रोजगार की बात की जाए, महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात की जाए, या फिर हर एक आमजन को, आम परिवार को महंगाई से राहत की बात की जाए, या फिर पेट्रोल डीजल के वेट कम होने की बात की जाए, ये तमाम उम्मीदें जो कि शशि मोहन हम तक जानकारी साझा कर रहे थे कि क्या उम्मीदें हैं। शशि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब ये उम्मीदें जो हैं वो कल पता चलेगा कि कितनी खरी उतर पाती हैं उस यहाँ पर लेखा अनुदान में या फिर अंतरिम बजट में कहें। जयपुर का रुख आगे बढ़ रहे हैं। जल जीवन मिशन पर सीएमओ में अहम बैठक जो है वो शुरू हुई और सीएम बजला शर्मा की अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको दे जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी यहां पर मौजूद हैं और एनजेजेएम डायरेक्टर सचिव समित शर्मा, साथ ही संयुक्त सचिव बचनेश कुमार अग्रवाल, जेजेएम चीफ समेत सभी चीफ इंजीनियर्स इस बैठक में मौजूद हैं। जल जीवन मिशन पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, ये जानकारी यहां पर सामने आ रही है इस मीटिंग में। और साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में जेजेएम के लक्ष्य की अवधि को बढ़ाया जा सकता है सरकार द्वारा। केंद्र ने 2024 में निर्धारित की थी जेजेएम को पूरा करने की अवधि मार्च 2024 तक बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा पेयजल कनेक्शंस देने का लक्ष्य था और अब तक जो है वो सिर्फ यहां पर 46.19% ही लक्ष्य पूरा हो पाया है। तो ऐसे में बाकी के जो शेष बचे हुए लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने में और वक्त लगेगा, तो ऐसे में अवधि बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर संभावनाएं हैं। आपको बता दें 2019 से अब तक मात्र 49 लाख से ज्यादा पेयजल कनेक्शंस हुए हैं। राज्य में जेजेएम की रैंकिंग के मामले में देश में 33वें पायदान पर राजस्थान पिछड़ा है। तो ऐसे में अब कैसे उसे अग्रणी करना है राज्य को जेजेएम के क्षेत्र में, कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा कैसे दिए जाए, रफ्तार कैसे आए, इसको लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे हम इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं, अपडेट लेते हैं। आशीष, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है जेजेएम की, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ अभी तक 46% के करीब हुआ है। किस तरीके से रफ्तार दी जा सकती है सरकार के द्वारा, क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में राजस्थान पिछड़ता हुआ साबित हो रहा था। जिस तरीके से केंद्र और राज्य की आज संयुक्त मीटिंग है, तो निश्चित तौर पर ये प्रयास यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के रहेंगे कि किस तरीके से रैंकिंग में सुधार किया जाए, क्योंकि राजस्थान 33वें पायदान पर है। पश्चिमी बंगाल से ही, मात्र पश्चिम बंगाल से ही ऊंचाई पर है, यानी कि सीधे तौर पर राजस्थान सबसे पिछड़ी राज्यों में शुमार है। इसको लेकर जिस तरीके से लगातार जो केंद्र और राज्य लगातार अब कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रैंकिंग में सुधार किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि जो टारगेट पूरा करना था, जो लक्ष्य पूरा करना था, उसका वक्त भी अब खत्म हो चुका है। मार्च 2023 का ये समय था जब लक्ष्य था 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कनेक्शन से राजस्थान को करने थे, लेकिन अभी तक मात्र 46% ही जो कनेक्शंस है वो राजस्थान सरकार पूरा कर पाई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो बजट का जो सीधे तौर पर आर्थिक भार जो राजस्थान पर पड़ता है उसको किस तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जाए। राजस्थान के लिए आज ये बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से हो सकती है कि 90% हिस्सेदारी केंद्र की और 10% हिस्सेदारी राजस्थान की। हालांकि अब तक 45% की जो हिस्सेदारी थी वो केंद्र और राज्य की थी, और जिसके बाद में गहलोत सरकार ने 10% की जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है वो माफ जरूर किया था। हालांकि इस तरीके से रेशो जो बनता है 55 और 45 का रेशो बनता है, लेकिन निश्चित तौर पर आज की मीटिंग में 2 बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पहला फैसला जो बजट को लेकर है, जो 90 और 10 का जो रेशो है उसके अनुपात में राजस्थान और केंद्र को लेकर जो बजट का खर्च है वो किया जा सकता है। दूसरा बड़ा फैसला कि लक्ष्य जो है, लक्ष्य की सीमा है वो तो निश्चित तौर पर बढ़ाना तय ही है, क्योंकि 2027 तक बताया जा रहा है कि संभावनाएं जताई जा रही है कि 2027 तक
इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज की मीटिंग में 2 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर भी डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से जल जीवन मिशन में पिछली सरकार में लूट मची थी, तो निश्चित तौर पर इसका जिस तरीके से किस तरीके से मॉडल पूरा तैयार किया जाए, कैसे जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है पूरी तरीके से वो लागू किया जाए, इसको लेकर आज यहाँ पर मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। लंबी मीटिंग होगी, 3 से 4 घंटे की मीटिंग होगी। 6 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी, तो निश्चित तौर पर 9 या 9:30 बजे तक ये मीटिंग जरूर चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।